पर तो कुछ दूल्हे भी पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में शिफ्ट हो गए। स्थायी सीएमआर में शिफ्ट होने की जानकारी आ रही है। अब तक वे अस्थायी सीएमआर में ओटीएस में रह रहे थे और अब स्थायी निवास मुख्यमंत्री का जहां पर शिफ्ट हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सबसे पहली तस्वीरें आ रही है, ये देखिए, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना के साथ में आज शिफ्ट हो गए हैं। ये बड़ी खबर, 8 सिविल लाइन स्थित सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा शिफ्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर अपनी पत्नी के साथ वो पूजा पाठ कर रहे हैं। चूंकि कुछ भी शुभ काम होता है, सबसे पहले ये तस्वीर सामने आती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और कुछ ऐसी तस्वीर आज भी सामने आई जब 4 महीने के इंतजार के बाद वो अपने स्थायी निवास पर शिफ्ट हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कुछ विधायक भी उनके साथ मौजूद हैं, साधु संत उनके साथ मौजूद हैं, कुछ खास मेहमान भी हैं, जहां पर पूजा पाठ चल रहा है और इसके बाद शिफ्टिंग का काम शुरू होगा। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अजमेर में भी मतदान जारी है। मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या ना हो, इसे लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी देवेंद्र बिश्नोई आज अलग अलग स्थान पर मतदान केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान शांतिपूर्ण रूप से चुनाव आयोजित कराया जाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर अजमेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी है। लगातार जो है मतदान किया जा रहा है और अजमेर की जो निर्वाचन अधिकारी हैं भारती दीक्षित, वो यहाँ पर पहुंची है। क्या व्यवस्थाएं इस बार रहने वाली है, मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा वो मतदान केंद्र पर पहुंचे, इसे लेकर क्या व्यवस्थाएं की? एक तो हमने जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उसके अंतर्गत अपने बूथ्स पे छाया पानी की व्यवस्था करी है। जो हमारे वृद्धजन हैं उनके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। जो हमारे विशेष योग्यजन हैं उनको असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स हैं, स्काउट गाइड्स के बच्चे हैं, जो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन सभी की ड्यूटी जो हमारे बूथ्स हैं उन पर लगाई गई हैं। साथ ही जैसे मैंने पहले ही बताया था, स्वीप की एक्टिविटीज़ बहुत एक्सटेंसिवली इस बार करी गई हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मतदान करें। अर्बन एरियाज़ में पर्टिकुलरली अर्बन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो कतार की लाइव स्थिति है उसके बारे में लोगों को जानकारी रहती है, तो वो अपना पोलिंग टाइम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कई प्रयास इस बार किए गए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा मतदान होना चाहिए, लोगों की अच्छी परसेंटेज वोटर टर्नआउट हमारा अजमेर। प्रतापगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर वोटिंग को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और ग्रामीण जो है वो नाव में बैठ करके पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अनूपुरा पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है और इसी सहारे पोलिंग बूथ तक मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं। ग्राम पंचायत ग्यासपुर का गांव है ये, जाखम बांध में से होकर गुजरना पड़ता है। पोलिंग बूथ तक जाने के लिए नाव के सफर के बाद करना पड़ता है 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय। फिर भी मतदाता पहुंच रहा है और आप अपने घर के पास वाले बूथ में अगर नहीं पहुंचे तो जरूर पहुंच जाएं। क्षेत्र में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इसीलिए मतदाताओं को तकलीफ जरूर हो रही है थोड़ी, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं का जो समर्पण है वो काबिले गौर है। तो एक और जहां सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर सामने आ रही है जो लोगों को जागरूक करने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने वोट डाला है, लोगों से भी वोटिंग की अपील की है। तो न्यूज 18 से खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि हिंदू वोटर्स कम निकल रहे हैं, सनातन को मजबूत करने के लिए उनका वोट डालने के लिए बाहर निकलना बेहद जरूरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाबा बागेश्वर जब वोट कास्ट करने पहुंचे और लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। धाम से गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट डालने के लिए आ चुके गढ़ा में और हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पहले मतदान, बाद में जलपान, और हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है, इस लोकतंत्र की पद्धति को स्वीकार किया है। तो देश को मजबूत करने के लिए प्रत्येक भारतीय जागरूक भारतीय होने के नाते जिन्हें भी वोट डालने का अधिकार है,
उनको वोट अवश्य देना चाहिए। आपने वोट डालने की अपील भी की है। बिल्कुल, हमने डाली हुई है, अपील किया हमने तो डाली है सर। पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी और उसके बाद एक ये कहा जा रहा है कि हमको बहुत से प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारियों ने बताया, हमें जानकारी लगी और उन्होंने कहा कि आप कुछ इसके लिए अवश्य बोलें, तो हमने बेझिझक इसी के लिए बहुत बार बोला है और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं कि भारत को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अवश्य वोट डालें। सनातन धर्म की बात आती, ये बात भी आ रही कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स कम निकले हैं इस बार। हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदू वोटर्स कम निकले हैं, पर सनातन के लिए और राम के लिए और कृष्ण के लिए ये तो बहुत ठीक है, बहुत जरूरी है निकलना बाहर। वैसे भी थोड़ा मोड़ा सो तो रही है, उन्हें जगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं। ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बता रहे हैं कि ये हिंदू सनातन राष्ट्र है और वोटर्स घर से भी निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, गढ़ा। तो कुछ तस्वीरें देखिए जहां पर दिग्गजों ने मतदान किया है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी वोट डालने पहुंचे थे, कल्पना देवी भी वोट डालने पहुंची और रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर में वोट डाला जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने भी वोट डाला है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। आम से लेकर खास सभी अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, अभी थोड़ा वक्त बचा है, शाम के 6 बजे तक वोट कास्ट होंगे। अगर आप बिजी हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और वोट जरूर करिए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दिग्गजों के मतदान की तस्वीरें, और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से दिग्गजों ने मतदान किया। जैसे जैसे और तस्वीरें आती जा रही हैं वो भी हम आपको लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए। प्रियंका परिचय करवाएंगे कि आखिरकार आज हमारे साथ कौन कौन है अभी। बिल्कुल, चूंकि महापर्व है तो महा डिबेट भी जरूरी है और ऐसे में खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सूर्या मैथिल जी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विकास शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है और तीनों पैनलिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है और चारों पैनलिस्ट हैं। आप कीजिए और चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो कोई नाराज मत होइए। अगर किसी का नाम रह गया तो हम फिर से बोलेंगे, वापस से आपका स्वागत कर देंगे, क्योंकि अभिनंदन का दिन है और आज खासतौर पर आप हम सब का नहीं, वोटर का दिन है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो चलो मतदान करें, इस अपील के साथ इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। एक एक सीट का हाल भी बताते हैं। अजमेर में 24.43%, भीलवाड़ा 25